रोहन, आर्यन और मानसी, तीन पुराने दोस्त मुंबई की व्यस्त जिंदगी से थककर एक छोटी सी छुट्टी पर निकलते हैं। रोहन के पिता की एक पुरानी हवेली है जो शहर से दूर एक सुनसान गांव में स्थित है। रोहन ने बचपन में उस हवेली में कुछ समय बिताया था, लेकिन उसके बाद से वहां कभी नहीं गया। चलो एक एडवेंचर करते हैं, रोहन ने कहा। पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। आर्यन और मानसी ने सहमति दी और तीनों एक जीप में हवेली की ओर रवाना हो गए। हवेली का राज। हवेली पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनका स्वागत करता है। हवेली पुरानी और वीरान है, लेकिन उसमें कुछ अजीब सी कशिश है। रोहन ने दरवाजा खोला और तीनों अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर सब कुछ धूल से भरा है, लेकिन एक पुरानी तस्वीर उनका ध्यान खींचती है। एक सुंदर लड़की की तस्वीर जिसके नीचे लिखा है सलमा। ये कौन है? मानसी ने पूछा। पता नहीं, शायद मेरे दादाजी के समय की कोई रिश्तेदार, रोहन ने जवाब दिया। रात को हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कदमों की आहट, दरवाजों का खुलना बंद होना और कभी-कभी किसी के हंसी की आवाज। सलमा की वापसी। अगली सुबह मानसी ने हवेली के पुराने कागजों में एक पुरानी डायरी पाई। उसमें लिखा था, सलमा एक नौजवान लड़की थी जो इस हवेली में नौकरानी थी। उसका मालिक से प्रेम हो गया, लेकिन जब मालिक की पत्नी को पता चला तो उसने सलमा को जिंदा दीवार में छुपा दिया। तब से सलमा की आत्मा इस हवेली में भटक रही है, अपना बदला लेने के लिए। ये पढ़कर तीनों का रंग उड़ गया। रात को मानसी ने एक सपना देखा जिसमें सलमा उससे मदद मांग रही थी। उसने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए। अगले दिन तीनों ने मिलकर हवेली के पुराने हिस्से में तलाश की और एक दीवार के पीछे एक स्केलेटन पाया, शायद सलमा का। मुक्ति। तीनों ने मिलकर सलमा के अवशेषों का अंतिम संस्कार किया। उस रात हवेली में एक शांत सी हवा चली और पहली बार हवेली में कोई अजीब आवाज नहीं आई। अगली सुबह जब तीनों हवेली से निकल रहे थे तो रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि सलमा की तस्वीर में अब एक मुस्कान थी। शायद उसे मुक्ति मिल गई, रोहन ने कहा। अंत। ये कहानी दोस्ती, प्रेम और आत्मा की मुक्ति की है। पुरानी हवेली अब शांत है, लेकिन उसकी दीवारें अब भी सलमा की कहानी सुनाती हैं।